हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल दिवाली गिफ्ट जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। क्यों इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडिपेंडेंस डे पे हर साल मोदी जी रेड फोर्ट से स्पीच देते हैं। तो इस बार की स्पीच थोड़ी खास रही है और साथ में ही थोड़ी लंबी भी रही है। अभी तक की सबसे लंबी स्पीच उनकी रही है और इस बार की स्पीच में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात की है। देश विदेश सभी मामलों से रिलेटेड उन्होंने बात की है। पर यहाँ पर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं आप सभी के लिए टैक्स से रिलेटेड वीडियो लाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। मोदी जी ने स्पीच में बोला है दिवाली गिफ्ट। तो वो दिवाली गिफ्ट क्या आने वाली है, वो है जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जीएसटी 2017 में आया था, लेकिन जीएसटी आने के बाद काफी सारी दिक्कतें, काफी सारे इश्यूज बार बार बोली जा रही थी कि जीएसटी रेट्स बहुत ज्यादा है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में सामान की जरूरत होती है उसमें भी सरकार 18% जीएसटी लगा रही है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स दिवाली तक आ जाएगा। मतलब उन्होंने वो स्पीच देते टाइम डबल दिवाली शब्द का जिक्र किया और कहा कि इस दिवाली में यहाँ पर जो टैक्स बर्डन है, जीएसटी में जो टैक्स लगते हैं उसको हम काफी ज्यादा रिड्यूस करेंगे। यहाँ पर उन्होंने मेंशन करते हुए कहा है स्पेशली उन गुड्स के ऊपर जो कॉमनली यूज्ड है, डेली बेसिस पर हर गरीब आदमी, अमीर आदमी, हर कोई उसको इस्तेमाल करता है। तो उन गुड्स के ऊपर यहाँ पर हम जीएसटी कम करेंगे। हाँ, आप सब जानते होंगे, कोई भी अगर जीएसटी से रिलेटेड फैसला लेना है तो जीएसटी काउंसिल है, उनको अप्रूव करना पड़ता है। देखते हैं क्या होने वाला है। आज पहली बार मोदी जी ने इसका जिक्र किया है, देखते हैं क्या क्या चेंजेस होगा। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस में क्या रिलीज की गई है। तो यहाँ पे देखते हैं पूरे प्रेस में क्या है। पूरे प्रेस रिलीज की बुलेट पॉइंट्स सबसे पहले दी होती है। यहाँ पर बताया गया है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे हाईलाइट्स हाउ जीएसटी इज अ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म विच हैज बेनिफिटेड द नेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीएसटी को आए हुए 8 साल हो चुके हैं। ये जो रिफॉर्म्स है वो ऑलरेडी नेशन को बेनिफिट दे रहा है। तो आप सभी को ये तो पता है कि हमारी नेशन अभी टैरिफ वार को झेल रही है, इसलिए हमारे सरकार का सोचना है कि कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाए अपने नेशन में ही। तो आपके लिए जीएसटी में रिफॉर्म्स आ रहे हैं जो है आत्मनिर्भर भारत, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है। सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन जीएसटी, जिसमें फोकस किया गया है 3 पिलर्स पर। पहला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दूसरा है रेट रैशनलाइजेशन एंड तीसरा है इजी ऑफ लिविंग। रेट रैशनलाइजेशन बिल्कुल जरूरी है। आम आदमी को रिलीफ तभी मिलेगी जब गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी रेट कम हो जाएगा, जिसे वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। एंड तीसरा है इजी ऑफ लिविंग। इन तीनों पिलर्स में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं वो भी इस प्रेस रिलीज में बताई गई है। पहले मैं बात करती हूँ इजी ऑफ लिविंग की। तो हर आदमी चाहता है कि मैं देश में रहूं, तो देश से मेरा राइट्स हो, इजिली यहाँ पर बिजनेस कर सकूं और प्रोफेशन रन कर सकूं। और अगर उसे जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ रही है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन सीमलेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स को। तो देखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। फर्स्ट है रिटर्न। अब हम जीएसटी में रिटर्न भरते हैं तो डाटा ऑटो पॉपुलेटेड है। यहाँ पर बताया गया है इम्प्लीमेंट प्री फाइल रिटर्न। ऑलरेडी हमारे पास रिटर्न प्री फाइल ही है। अब बात होगी लॉक इन की। तो 3B की जो बात करते हैं वो जल्दी ही होने वाली है। दिस रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन एंड एलिमिनेटिंग मिसमैच। ये मैनुअल इंटरवेंशन कम कैसे होगी, जब एडिट ऑप्शन को फ्रीज कर दिया जाएगा, तभी ये कम हो पाएगा। नेक्स्ट है रिफंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए। एक्सपोर्टर्स टैरिफ वॉर को झेल ही रही है, इसलिए रिफंड को स्ट्रीमलाइन करने की बात की गई है। एक्सपोर्टर्स के लिए दोज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए एक और चेंजेस है जिसको मैं आगे बताऊंगी। देन अब हम देखते हैं रेट रैशनलाइजेशन। यहाँ पर रिड्यूस करने की बात कही जा रही है। टैक्सेस ऑन कॉमन मैन आइटम्स, जैसे कि
हम सभी जानते हैं कि आम आदमी की ज़रूरतें जो डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं उनमें रिलीफ की ज़रूरत है। एस्पिरेशनल गुड, और आपके लिए अफोर्डेबिलिटी को इन्हेंस किया जाएगा और साथ ही में बूस्ट किया जाएगा कंजप्शन को। इसके बाद स्लैब्स को रिड्यूस करने की बात की जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है जीएसटी में। अभी जो रूल स्लैब है उसके लिए बोला जा रहा है कि नाउ मूव टुवर्ड्स सिंपल टैक्स विथ 2 स्लैब्स। जैसे कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर अभी 2 स्लैब्स है, ओल्ड और न्यू, वैसे ही इसमें बात की जा रही है कि स्टैंडर्ड स्लैब्स और मेरिट स्लैब है। ये 2 तरीके की स्लैब्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। स्पेशल रेट सिर्फ कुछ सेलेक्टेड आइटम पर ही रहेगी। मेजर 2 रेट्स रहेंगे, स्टैंडर्ड एंड मेरिट्स, और स्पेशल रेट रहेंगे फॉर फ्यू सेलेक्टेड आइटम्स के लिए। नेक्स्ट है कंपनसेशन को हटाने की बात कही जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 8 सालों से गवर्नमेंट इसे नहीं हटा पाई है। The end of compensation says has created fiscal space, providing greater flexibility to rationalize and any. Next है framework for long term sustainability. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। तो उसमें है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हमें पता है कि इनपुट पे और आउटपुट पे टैक्स रेट अलग अलग होता है, इसकी वजह से रिफंड बनता है। यहाँ बात की जा रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस की इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट को मैच कर दिए जाएंगे। आप मान सकते हैं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक तरह से रहेगा ही नहीं। रिसॉल्विंग क्लासिफिकेशन इशूज, क्लासिफिकेशन के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, उसके वजह से गवर्नमेंट से डिस्प्यूट भी चलते रहते हैं। क्लासिफिकेशन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, रेट स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, डिस्प्यूट को मिनिमाइज किया जाएगा और सिंप्लीफाई किया जाएगा कॉम्प्लायंस प्रोसेस को। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे जीएसटी में कोई स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्लैरिटी ऑन रेट्स एंड पॉलिसी डायरेक्शन टू बिल्ड इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट बेटर बिजनेस प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए, जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, यहाँ पर लिखा है डेलिब्रेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GOM and every effort will be made to facilitate early implementation so that the intended benefits are substantially realized within the current financial year. ये जो पूरा लिखा है इसका मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी ये बेनिफिट दिया जा सके, इसके लिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग करेगा और अनाउंसमेंट किया जाएगा। इसे अनाउंसमेंट समझने की भूल मत करिएगा। ये बस एक इन्फॉर्मेशन था कि रिफॉर्म्स आने वाली है एज अ दिवाली गिफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर लिखी है जो भी जीएसटी के रेट में चेंजेस आएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। तो आने वाली वीक्स में मीटिंग करने वाली है गवर्नमेंट। तो ये हम सभी के लिए मोदी जी की तरफ दिवाली गिफ्ट है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये बहुत सही डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने जीएसटी की रिफॉर्म्स करने की। आपकी क्या राय है इस जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर? क्या चेंजेस होना चाहिए जीएसटी में आपके अकॉर्डिंग? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।